हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी दीपक रंजन। आज की क्लास जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जो इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सीखने को मिलेगा, वह है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी और कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक के लिए है, जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक है, उन पर आज का क्लास है जो हमें आज देखना है। क्लियर है? तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में। क्लियर है? ध्यान से देखना है और सीखना है। वीडियो को ज़रा सा भी हमें फॉरवर्ड नहीं करना है और पूरा देखना है। चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि आज की क्लास किस चीज़ के बारे में है या फिर कौन सा टॉपिक है। तो मैंने जो आपके लिए लिखा है वो क्या है? फर्स्ट हेडिंग किस चीज़ के बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। आज का जो क्लास है वो है बौद्ध धर्म। अब आते हैं आगे। क्या है वो? बौद्ध धर्म के संस्थापक। सबसे पहले बौद्ध धर्म किसके कहने पर या फिर कैसे आ गया, ये हमें जानना पड़ता है। तो वो क्या है? सबसे पहले कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध, जो एक क्या थे? सन्यासी थे, जो बहुत तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किए। तो इन्हें क्या बोला गया? गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक बोला गया। क्या बोला गया? संस्थापक। अब आते हैं आगे। किन्हें? बौद्ध धर्म के संस्थापक को। कौन है वो? गौतम बुद्ध। उनको क्या बोला गया है? एशिया का। किसका? एशिया का। लाइट ऑफ एशिया बोला गया है। अगर एशिया को संपूर्ण तरीके से उजागर करने में किन्हीं का महत्वपूर्ण रूप से योगदान रहा है तो वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, मतलब ज्योतिपुंज भी कहाँ बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता था? एशिया का ज्योतिपुंज। क्या बोला था? एशिया का ज्योतिपुंज, जो एशिया को एक सही रास्ते दिखाने का प्रयास कर रहे थे। वो कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। आगे आते हैं और आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। किनका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म। क्लियर है? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था माया देवी। लेकिन एक चीज़ हमें यह भी देखना है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनकी माँ माया देवी गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद 7वें दिन में ही मृत्यु स्वीकार कर ली। इनका मृत्यु हो गया। किनका मृत्यु हो गया? माया देवी का, जो गौतम बुद्ध के माँ थी। क्या थी? गौतम बुद्ध की माँ। गौतम बुद्ध की माँ का मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद हो गया। बोला जाता है कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि जब गौतम बुद्ध का विवाह हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ? बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में। कब हुआ? 16 वर्ष में। आजकल तो 16 वर्ष में लोग मैट्रिक करते हैं, यहाँ तो विवाह कर लिया जा रहा है। तो बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। कब हुआ? जब ये 16 वर्ष की अवस्था में थे तो इनकी विवाह कराया गया। वो उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और यशोधरा से इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? तो वो कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या? तो क्या नाम है पिता का? शुद्धोधन। माता का नाम? तो माया देवी। माता का मृत्यु कब हुआ? तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में माया देवी, जो गौतम बुद्ध की माँ है, उनकी मृत्यु हो गया। आगे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जब विवाह कराया गया उस समय उनकी आयु कितनी थी? 16 वर्ष। किससे विवाह कराया गया? तो यशोधरा से। किससे कराया गया?
यशोधरा से इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जो कौन है? राहुल है। कौन है? राहुल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, वो क्या है? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया। अब घर त्याग देने का कारण क्या था? घर त्याग देने का कारण तो आपको जानना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। कोई अपने मन से संन्यास धारण नहीं करता, कोई सिचुएशन आ जाए, कोई हालात आ जाए, या फिर स्थिति बदल देने वाले कुछ घटनाओं को देख ले, तब जाके गौतम बुद्ध ने यह निर्णय लिया कि मैं अब गृह त्याग कर संन्यास धारण करूँगा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा। एक नया धर्म लेकर आऊँगा जो बौद्ध धर्म कहलाएगा। उससे जीवन का रहस्य, जीवन क्या है, ये जानने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो गौतम बुद्ध है उन्होंने क्या देखा? एक शव को। क्या देखा? शव को। एक जो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है उसको। तो हर एक चीज़ को देखकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो हमारा आज का जीवन है वो प्रॉपर तरीके से मोह माया पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? मोह माया पर। तो इस वजह से गौतम बुद्ध का कहना था, किसका कहना था? गौतम बुद्ध का, कि अगर जीवन जीना है, अगर जीवन जीना ही है तो निस्वार्थ रूप से जिए और बिना किसी लोभ का, बिना किसी मोह माया का जिए, तब आपका जीवन सफल होने वाला है। परंतु आज का जीवन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हर एक चीज़, हर एक काम मोह माया से ही होता है और मोह माया की वजह से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि 29 वर्ष की अवस्था में, कब? जब गौतम बुद्ध का 29 वर्ष चल रहा था तो इन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया। इसके बाद इनको कौन मिले? अलार कलाम मिले। कौन मिले? अलार कलाम, जो इसको क्या दिए? सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया। क्या दिया? सांख्य दर्शन, कि आप पहले यह सीखें कि आखिरकार आप अपने भावनाओं को, आप अपनी इच्छाओं को कैसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और उससे ऊपर उठकर बात कर सकते हैं। क्योंकि आज हम प्रत्येक काम को जो करते हैं उसमें हम पहले फल का सोच लेते हैं। इस वजह को सोच कर ही हम कार्य करते हैं, क्योंकि हमें किसी न किसी प्रकार के फल का आशा रहता है। तो ये जो हमारे कौन है? अलार कलाम है, वो गौतम बुद्ध को शिक्षा देते हैं। किस चीज़ का? सांख्य दर्शन का। किस चीज़ का? सांख्य दर्शन का, कि किसी भी चीज़ का मोह माया बिल्कुल नहीं रखना है। एक और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के प्रथम जो पहले शिक्षक थे वो कौन थे? गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताइए। तो प्रथम गुरु के नाम पर क्या आएंगे? अलार कलाम आएंगे, जो उन्हें किस चीज़ की शिक्षा दी? तो सांख्य दर्शन का। कौन सा दर्शन का? सांख्य दर्शन का। उसके बाद इन्होंने राजगीर गया। कहाँ गया? राजगीर पहुँच गए। राजगीर में रुद्र करामपुत, कौन? रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण किया। ये दूसरे उसके गुरु रहे। कौन रहे? रुद्र करामपुत जो हैं वो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु माने जाते हैं। अब इतना शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहाँ तक पहुँचे? तो पहुँचे कहाँ कि बिना अन्न और जल ग्रहण किए, क्योंकि तपस्या कर रहे हैं, कोई खिलवाड़ नहीं। इस वजह से तपस्या को तपस्या के जैसा करना पड़ेगा। जैसे आजकल हमारे धर्मों में पूजा पाठ अनेक प्रकार की आस्था रखी जाती है, तो उसके लिए भी अनेक प्रकार के नियम हमारे ग्रंथों में है। उसके वजह से यहाँ भी दिखाया गया है कि अगर आप संन्यास धारण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि मैं सन्यासी हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना 6 वर्षों की, मतलब कि वो क्या किए कि बिना अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना, केवल सांस चल रहा है उतना ही। 6 वर्षों की, कितने वर्षों की? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद कौन से नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ इक्वल टू गौतम बुद्ध। क्लियर है? इनको कौन से नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे। कौन से पेड़ के नीचे? तो पीपल पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्षों की तपस्या के बाद? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। तपस्या कब से करना स्टार्ट किए? 29 वर्ष की आयु में, क्योंकि इन्होंने घर
त्याग कर दिया। 29 वर्ष से जब ये 35 वर्ष के हुए तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। कब? 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ? तो फाल्गु नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे। आगे आते हैं, आगे क्या है देखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं। लिखा हुआ है बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, उपदेश मतलब कोई सलाह, कुछ बातें जो बताई है वो सारनाथ में व्यक्त है। क्या है? सारनाथ में दिया गया है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस चीज़ में लिखा गया है? तो सारनाथ में। किस नीत में? सारनाथ में बोला गया है कि जो गौतम बुद्ध है उसके प्रमुख अनुयायी, प्रमुख अनुयायी मतलब जो गौतम बुद्ध को प्रॉपर तरीके से समझते थे और उनके बताए रास्तों पर चलते थे, वो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख शासक कोई थे तो वो थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। ध्यान से देखिएगा, यहाँ गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। बौद्ध धर्म की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिला? त्रिपिटक से। अगर आपको कोई बोल दे कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध समय आके हमको बताए हैं कि आखिरकार बौद्ध धर्म ऐसा है, बौद्ध धर्म में इन चीज़ों को मानना है, इन चीज़ों का पालन करना है, तो यह असंभव है। तो हमें बौद्ध धर्म का जानकारी कहाँ से मिला है? त्रिपिटक से। कहाँ से मिला है? त्रिपिटक। अब वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो वो त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम पिटक। क्लियर है? वो 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे विनय पिटक, वो है सूत्र पिटक एंड वो है अभिधम पिटक। ये है 3 पिटक, इसीलिए इसका नाम त्रिपिटक। उसके बाद तीनों पिटकों की भाषा जो है वो कौन सा भाषा में है? पाली भाषा में। कौन सा भाषा में? पाली भाषा में। बोला जाता है बौद्ध धर्म ईश्वर को मान्यता नहीं दिया है। बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को मान्यता नहीं दिया, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। किसको मानता है? पुनर्जन्म। कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर को तुम आकार देख के बैठे हो इसलिए ईश्वर नहीं है। ईश्वर है लेकिन वो निरंकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस वजह से केवल जो ईश्वर है वो केवल हृदय में है, मन में है। अगर कोई वस्तु में है तो वो बौद्ध धर्म में पूरा का पूरा ठुकरा दिया गया है। और क्या बोला गया है कि केवल पुनर्जन्म पर आप निर्भर रह सकते हैं, कि इंसान जब मरता है तो उनका कोई ना कोई रूप में फिर से पुनर्जन्म होता है। ये बौद्ध धर्म में बताया जा रहा है। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। अब आते हैं आगे। इसी प्रकार से आपको जैन धर्म में भी मैंने बताया कि ये भी क्या है? ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ है ईश्वर को नहीं मानते लेकिन, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? पुनर्जन्म को मानता है। और पुनर्जन्म के हिसाब से ये बोलते हैं कि हाँ ईश्वर है तभी तो पुनर्जन्म है। आगे आते हैं। आगे क्या है कि बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुआ। कब हुआ? 80 वर्ष की आयु में। और कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ? कुशीनारा में। अभी कुशीनारा कहाँ है? देवरिया। देवरिया कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश के देवरिया, जो उस समय कुशीनारा था, उस जगह पर किसका मृत्यु हुआ? तो 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ। मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को क्या किया गया? 8 भागों में बांट दिया गया। अनेक अनेक क्षेत्र में उन 8 भागों के ऊपर क्या कर दिया गया? स्तूप का निर्माण करा दिया गया, जो आज आपको बिहार के कुछ क्षेत्रों में और अनेक अनेक प्रकार के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। कौन? गौतम बुद्ध के अवशेष। वो किस रूप में आज बन गए हैं? तो स्तूप के रूप में बन चुके हैं। किसके रूप में? स्तूप के रूप में। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि स्तूप का निर्माण कैसे हुआ था? स्तूप का निर्माण गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को अलग अलग जगहों में बांटकर उनके अवशेषों के ऊपर क्या बना दिया गया? स्तूप, जो एक कब्र के जैसा दिखता है। क्लियर है? तो मैंने आज आपको बताया गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है और बौद्ध धर्म को किस तरीके से प्रचार करना है, कैसे प्रचार प्रसार करना है, इन पर आज की क्लास में चर्चा की गई है। क्लियर है? अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। क्लियर? हमारे वीडियो को कमेंट करें। और अगर हमारा वीडियो ज़्यादा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें